सोना नहीं मांगो बेटा, चांदी नहीं मांगो बेटा, सोना नहीं मांगो बेटा, चांदी नहीं मांगो बेटा, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो। जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है, उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। स्वीकार हो। और अब सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जतेक भी राम कथा के सुनैया, हमार मातृशक्ति, हमार बुजुर्ग सियान, हमार बड़े भैया मन, समस्त आयोजक समिति के जतेक भी पदाधिकारी गण है, एक बार जोरदार आयोजक समिति पर ताली होना चाहिए सम्मान में। और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी और यहाँ के छोटे छोटे बाल गोपाल, मानस मंच में विराजमान परम आदरणीय परम सम्मानीय उद्घोषक महोदय जी, आदरणीय गुरुदेव जी, एक बार सम्मान में जोरदार ताली चाहूँ मैं यहाँ उद्घोषक गुरुदेव जी के लिए। और जहाँ तक मोर आवाज याद हुई साउंड ऑपरेटर के माध्यम से, आप सबके श्री चरण कमल में हमार भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर के ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार करूँ। और अब राम कथा में चर्चा करेले पहली प्यारा से भजन माँ शारदा, माँ पारंबा, माँ भगवती के चरण कमल में एक प्यारा से भजन अर्पण करते हुए राम कथा में चर्चा करूँ। अब भैया धुआं आ रहा है, देखिए ना थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब। ये अगरबत्ती का धुआं थोड़ा कम करे भाई, है ना। ज्यादा अगरबत्ती हो तो दूसरे जगह मंदिर वगैरह कहीं पर ले जाएं, लगा दें, बाजू में लगा दें। बहुत ज्यादा धुआं गले में परेशानी होती है, है ना। आंख में तो होता ही है, जल्दी से हटाएं। श्री राधे। और चलिए
राम कथा में चर्चा करे से पहले एक भजन माँ शारदा के चरण कमल में और ओकर ले पहली चाहूँ जितना झने करा बैठे हमारे दीदी भैया और जतिक झन भी राम भक्त बैठे, आप सबसे निवेदन चाहूँ एक बार पुनः जोरदार जयकारा हो जाए, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर वाला जयकारा। वीडियो शूटिंग वाले भैया उड़ान घुमाना थोड़ा से दिखाना है। चलिए बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए, काबर की जयकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत सुपर, और जेला जेला राम जी के दरबार में किस्मत सुपर बना रहे, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। कैसे खाए पिए नहीं हो का दीदी हो, आज लांघन उपास हो का, आज ऐसे जयकारा लगाते जानो मानो 2-4 दिन के उपास है तैसे भैया राम जी के दरबार। और यहाँ एक भाग वाले मन नहीं बैठे, के भाग वाले मन बैठे 100 भाग, और ये कहना जितना जन भी आए है ना सबके ऊपर परमात्मा राम जी की कृपा है, सब सौभाग्यशाली है। तो मैं चाहूँ थोड़ा जयकारा होना चाहिए जोरदार, और जे कंजूसी कर ही जयकारा लगाए बर टेकर मन बर तो मैं यही कहूँ कि आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को बोलिए मुंह खोलिए, यही वो जगह है जहां हम बोल सकते हैं राम का नाम ले सकते हैं, और कोई दूसरा जगह नहीं है जहां हम नाम ले सकते हैं ना। क्योंकि देखिए व्यस्तता भरी जिंदगी में ना कभी कभी हमें भगवान का नाम लेने का मौका भी नहीं मिलता है, और यही वो जगह है जहां हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये सत्संग का जगह है। और सत्संगी लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। और दीदी मन से एक और निवेदन, अभी हमारे संचालक भैया गुरुदेव जी ने कहा थी से बहुत गेप जगह है वे, तो दीदी हो अपन पीछू में का करत हो, इतनी आगू अतिक सारा जगह है फिर भी अपन पीछे में बैठे, तो ये अच्छी बात नो है। मैं चाहूँ हमारे महतारी मल्ला की सामने में आके बैठे। चलो दीदी हो, चलिए पहले सामने में आकर बैठिए आप लोग, और बढ़िया मस्त बैठ करके राम कथा का आनंद लीजिए। चलिए आगे आ जाइए, मेरी माताओं से निवेदन है, आप सभी से निवेदन आगे थोड़ा आ जाइए। और चलिए एक बार और जयकारे के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की। ये बात वेरी गुड, एक बार आओ। जय जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा पास बुलाती है। कितना सताती है याद तुम्हारे जब जब मुझको आती है।
नमन शारदे आराधना करती हूँ, करती नमन शारदे आराधना करती हूँ। श्रद्धा की रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ। श्रद्धा की रखो लाज माँ तुम्हारा ध्यान करती हूँ। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। दुनिया की रीत ऐसी है
जो बोया है वो पाएगा, ना हाथी है ना घोड़ा है, ना बंधु है ना साथी है। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना बंधु है ना साथी है। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली, आओ एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज, एक बार आओ जोरदार ताली। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम राम कथा में चर्चा करबो यही भाव के साथ कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंधो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने। एक बार जोरदार जयकारे के साथ हर हर महादेव की जय, जय श्री राम। श्री राम श्री राम। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्मम्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में बसे ग्राम आमाचानी में ज्ञान के गंगा बहावत है, वैराग्य के गंगा बहावत है, भक्ति के गंगा बहावत है। और यही मानस गंगा में डुबकी लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्त जन माता पिता मन के, दीदी भैया मन के, नानहे नानहे बाल गोपाल मन के, अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मोर मन संचालक भैया के, हमर भूमिजा महिला मानस परिवार के नानहे नानहे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तो मैं तुच्छ प्राणी का कर सकता हूँ। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वाणी ला आप ही मन के पास में दोहराना चाहता हूँ। अगर मोड़ से कोनो गलती हो ही ये ला अपन कोरा के नानहे लेकर जान के क्षमा कर दो, यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आया हूं। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरितमानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 7 कांड दर्शा है, जिसमें आज हम पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं
रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 13। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की किष्किंधा, दीदी बड़े ध्यान से सुनना। किष्किंधा, किस मतलब बंदर, किस मतलब बंदर, और कंधा मतलब किसके कंधे पर किसने बैठा। तो किस मतलब बंदर होते, और बंदर कौन, हनुमान जी, और हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठा। कांड, कांड मतलब होते घटना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 13 में कौन से जो नहीं परमात्मा राम के लीला के चरित्र के आज कर गाथा के वर्णन करी, जिन आज गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में जो है ना संदेश देना चाहते, आदेश नहीं संदेश। और यही संदेश ला जाने पर जो है ना अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए ला पड़ी भैया, परमात्मा के चरण में लगाए ला पड़ी। जब तक राम कथा ला जो है ना मन से तन से नहीं सुनबो ना, तब तक हमला परमात्मा राम के जो गाथा के आज रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी संदेश देते, ये संदेश समझ नहीं आता है। दीदी ये तिल देख ले कथा वो, आज ये समय मिले ही बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। ये समय जो है ना अनमोल है, जेकर कोई मोल नहीं है, याद रखना। अब ऐसा समय जो है ना सौभाग्यशाली ला मिलते दाई। आमा चानी में आपकी जनसंख्या होई बा ते चल दे आगे बारे बार भात साग रांधेला। हाँ तो उत्कार सबे झर रही से तहामी माना भागायान है नहीं, इसने कबे तबा नहीं गा। ये सब ना सौभाग्य से होते, ध्यान देना नहीं। धन भी मिलते सौभाग्य से, जन भी मिलते सौभाग्य से, और सत्संग के लाभ भी होते सौभाग्य से। संत के दर्शन दुर्लभ है, और संत के दर्शन वही ला मिलते जाई जेकर सौभाग्य रहते। कहीं बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप मन संत वो और हमार सौभाग्य रही ना आप मन के दर्शन करे वरना, तब हमला सौभाग्य से दर्शन मिले है। अब आपके दर्शन लग पाए तब भैया हमला सत्संग के लाभ हुआ थेगा। अब ये सत्संग के लाभ कब होते दाई, जब परमात्मा के कृपा होते तब होते। और यही जो नहीं पावन कथा परमात्मा राम के जल श्रवण करना है कथे दाई, जेकर जीवन में अगर राम रूपी रस एक बूंद पड़ जाए ना, समझ ले वो भवसागर से पार हो गए दाई, भवसागर से पार हो गए। तो ऐसा ना अपन समय मिले होला सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करना। दुरुपयोग मत करना के है मतलब सुन ले रहा। भगवान भोलेनाथ माता सती जो है ना, भगवान भोलेनाथ माता सती राम कथा सुने लगी कब, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि गाए। माता सती साथ में भोलेनाथ दोनों जन राम कथा सुने लगे। भोलेनाथ अपन आत्मा चित्त परमात्मा चरण में लगा दीसगा, और राम कथा सुना था। गस्त ऋषि कहा भगवान राम जो है मानव रूपी अवतार लेके अयोध्या में आ गए, माता पिता वचन निभाए बार 14 वर्ष के वनवास निकल गए, और जगत जननी मां सीता खरण हो गए, जंगल में विचरण करत थे। ये कथा ला जो है सुंदर जो है ना गस्त ऋषि बतावा थे। भगवान भोलेनाथ बैठे है, माता सती ओकर बगल में बैठे, मैं अन्यथा बात नहीं लेते, ध्यान देना नहीं। अब माता सती देखो भोलेनाथ तो बढ़िया राम कथा सुनने में लग गए। अब भोलेनाथ के गला में का है, हाँ ये है ना भोलेनाथ जब बैठे ना राम कथा सुनेला तहनो उतार गेगा। अब भीड़ लगे है, अब देखो जनता भीड़ यहाँ जनता पर है भाई, यहाँ नहीं कहा
ता अगस्तरी से राम कथा सुनई सुना दाई त एको कंटेट का खुश रह जगह नहीं रहा है यहाँ चन चन ले दिया चुन दे ता अब वो सांप हम उतर के जावा थे अब बोला देख डरिस माता सती है और सती कैसे कहा थे ये दे जावा थे ये दे जावा थे ये दे जावा थे वो सांप पे चला देखा थे दे जावा थे अब ओती लगा स्तरी सी देख डरिस कथे वो दे आवा थे अगस्तरी सी कहा था वा थे कहा सांप का है इसने मत करा लो सांप हकाए काले सांप काले अगस्त ऋषि कथे कालावा थे का कथे हाँ अगस्त ऋषि कथे कालावा थे त समझ ले कालो के काल महाकाल आगे महाकाल आगे महाकाल आगे हर हर भैया मन घलो हाथे चला टांग था का जयकारा बोलाओ माने हाथ ला उठावे हाथ पवित्र हो जाते अब मुंह से जब जयकारा लगावे ना तो ये तन और ये आत्मा पवित्र हो जाते भैया तो हमार मान के बार ताली मत बजाओ हमार मान जयकारा नहीं भगवान के लिए जयकारा लगाओ अब आपके आत्मा तन ला शुद्धि करे पर जो है ना परमात्मा के स्वयं के लिए जयकारा लगाओ हर हर महादेव
नमस्तुभ्यं। बोले भोलेनाथ बाबा की। अभी हमार गायिका बहनी गात रही दीदी पाछूड़ा हनुमान बैठ के होकरे से तीती आबे आगुड़ा ते पाछूड़ा कार बैठा मोला कोनो मत देखे से कथास का त मैं देखा था वो मैं सब ढाला देख था ये करा आनंद लेना है तो हैं भगवान भोलेनाथ बैठे रही सब जान रही सगस्तरी से ना तो तुरंत अपन स्थान ले उठ गेगा और उठ के आई काबर महाकाल आ गए भोलेनाथ आ गए ऐसे कहीं कूट के आकना भगवान भोलेनाथ के पाँव में ऐसे उबड़ी घोलन के देखा था नहीं दाई हो मोला नहीं दिखे वो एती एती आते तो देखते हैं तो हुमल ता भोलेनाथ लइसने थोड़े देखेगा आगू डहान देखिस ना तब है जाने आजू बाजू थोड़े देखते हैं सामने रह रहा थे तीन देखते वहां ध्यान में बैठे मोला थोड़े दिखा थे मना जेला देखते ना ओकरे ऊपर कृपा होते वो दिग्वेच नहीं करा त का कृपा हो ही गलेन बता नहीं वो दिग्वेच नहीं करा थे अब माता सती वही देख डरी भैया उबड़ी घोंडा है भगवान के चरण में अगस्तरी से माता सती कथे स्वामी ऐसे कथे भोलेनाथ ला तो कथे काय वो है ता ये आके तोर गोड़ में उबरी घोलन के है वो ऐसे कथे तो भोलेनाथ कैसे कथे सती वो अपन काम करत है वो अपन काम करा दे वो अपन काम करत है वो अपन काम कर ए सुनो दाई सुना था नहीं का कहा था मैं नहीं कहा था वो ये भोलेनाथ कहा थे वो अपन काम करत है वो अपन काम करन दे ते हा तोर काम कर मोला मोर काम करन दे ते मोला डिस्टर्ब मत कर हां आजू बाजू कोचक कोचक के कोठिया थे हां ओकरे सती कहा थागा ता जेन बढ़िया राम का हम ध्यान लगा रहे थे ना तेरे ऐसे कुछ कतरा थे दीदी ए दीदी सुन ना फलानी कदे कर या कत का बेर के चल दे या त यदि कत का बेर आहेला बता तेला सुना वो कत का बेर कहते हबे करी देकर सती के हम ओती मान बैठो चौरा रोती बैठो दीदी और ये राम के दरबार लगे है सौभाग्य मिलते के खाओ बताऊं का ये मान ला हैं त ये सौभाग्य कथेगा गोबर दे थे गाय हा अंधियार वाली दीदी मन ला बता था गाय हा गोबर दे थे तो गोबर कदे कर गिर थे गोठियान वो भुयम गिर थे ऐसे कार मुंह था वो अब महू गोठिया था ना भैया गाय हा गोबर दे थे तो भुयत में गिर थे ते चावरा में गिर जाते छानी ऊपर गिर जाते गिरते का भुयम गिरते नहीं तवेला समझना है गोबर ला जब हम उठाता ना दीदी तब में कहीं नहीं चिपके रहेगा का चिपके रहते कानी कोठिया वो का चिपके रहते कथा ये मान तो ओ सेम ना गाना गाते तीसने हो गए फूलमती तोल कैसे लगा टार देख हम लाज लगा थे ये मनी से वाली है ए मला लाज लागे जब महू नारी आओ दीदी और मोर कानी बैठे ता कदे कर बैठी भैया लेन बता ना हैं गोबर हा गिर थे भूया में त धुर्रा ला धर के उठथे का के हो दीदी धुर्रा धर के उठथे अब ये राम के दरबार में जे आके बैठे हैं समझ ले कुछ न कुछ लेके जरूर जाते कुछ न कुछ लेके जरूर जाते अब ऐसा जगह तो लाज लागा थे तक कदे कर जाबे हैं कदे कर तोल मिली है कदे कर तरबे हैं भगवान जैसे कष्ट और भगवान जैसे विपत्ति आज वो संकट के घड़ी है दीदी जे रामचरितमानस में जो है ना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते कथे का ध्यान देना है भैया
कि रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 13 बता थे का लक्ष्मण देखो मोरे गन नाचत बार दीपे गृह वीर तीरथ हरस जसा विष्णु भगत कहो देखी। बड़े सुंदर भाव से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते भैया कि पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम को ने भगवान राम ज्ञान के प्रतीक दाई, माता सीता भक्ति के प्रतीक, छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक, संसार के कल्याण करे के खातिर, धरती के भार उतारे के खातिर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान ना मानव रूप में अवतारा है दाई, मानव रूप में अवतारा है। माता पिता के वचन निभाए बर भगवान राम के माता पिता कोने राजा दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा दाई। कथे भगवान राम के जन्म हुई तो कहा अयोध्या, जल कथे आ से आराधना, यो से योग, ध्यान से ध्यान और या से याचना। जहाँ आराधना है, जहाँ योग है, जहाँ ध्यान है, जहाँ याचना है, जहाँ पूजा पाठ है, वहाँ भगवान के वास्ते दाई। 3.5 अक्षर के अयोध्या हैगा, 3.5 अक्षर के आ यो आधारधा मिलेया अयोध्या है। और यही अयोध्या ना ये हमार शरीर न बता है, काला बता है हमार शरीर ला देखत रहती थी तिला कहाँ जाता ताई नहीं जान रहे। अयोध्या तो शरीर है, ये हमार शरीर अयोध्या है, 3.5 हाथ के हमार शरीर अयोध्या है। और यही अयोध्या ये शरीर में जो है ना 10 इंद्री है भैया। वो 10 इंद्री राजा दशरथ दीदी ज्ञान है ना ते माता कौशल्या है, कर्म है ना वो माता कैकेयी है, और भक्ति है ना ओ माता उपासना है, ओ माता सुमित्रा है दाई। अब ये शरीर में जो आत्मा है, ध्यान देना दीदी, ये शरीर में आत्मा है ना वही परमात्मा राम है, वही परमात्मा राम है। जिन अयोध्या में भगवान राम अवतार लेके आए, माता पिता के वचन निभाए बर 14 वर्ष की वनवास निकले भैया। और भगवान राम माता सीता भाई लक्ष्मण जंगल में विचरण करे, माता सीता के हरण हो गए भैया। और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है ना प्रवर्सन कुटी में, प्रवर्सन पर्वत में जो है ना कुटी बना के दोनों निवास करत है, दोनों निवास करत है। भगवान राम जो है लक्ष्मण ला कहते का बतावत है देखन एक भजन के बाद। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। ते भजन कर ले भैया राम भक्ति राम कथा मन लगाना।
सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के ही कि अंगत सहित करहो तुम राजो, संतत हृदय धरे हो समकाजो। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। ऋषमुख पर्वत में जो है ना, किष्किंधा में सुग्रीव जी महाराज ला जो है ना राज तिलक करी, राजा बना दे। और ओकर बाद में सुग्रीव के काम ला करे के बाद में भगवान राम और लक्ष्मण जो है ना पर्णकुटी बना के पर्वत में निवास करे हैं। सावन भादो के महीना में कतना घुमड़ घुमड़ के बारिश होते दाई। राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है कुटिया में बैठे हैं, बरसत पानी में कुटिया में बैठे। बड़े ध्यान देना भैया। कथे कहत अनुज सन कथा अनेका, अभक्ति वीरति निप नीति विवेका। बरसा काल मेघ न बछाए, गरजत लागत परम सुहाए। आज सुंदर बात जो है बताते कौन, भगवान राम जो है पर्णकुटी छा के बढ़िया बैठे हैं, निवास करत है दाई। और दोनों भाई जो बैठे हैं भगवान राम लक्ष्मण लगत है। लक्ष्मण बताते कथे भक्ति के बाद, ज्ञान के बाद, वैराग्य के बाद, राजनीति के बाद जो है अनेक अनेक प्रकार के जो है ना भगवान राम कथा कहा थे लक्ष्मण कर। अनेक प्रकार की कथा। सबसे पहले तो ये ला जाना कि लक्ष्मण देख मोरगन नाचत बारिधि पेखी, और गृह विरत रत हरस जस, और विष्णु भगत कहो देखी। सावन भादो के महीना में दाई सबसे पहली बादर का रस, बादर जो है ना थे, बादर छाते नहीं, सबसे पहली बादर छाते, तेकर बाद में बिजली चमक थे। सबसे पहली बादर आते, तेकर बाद बिजली चमक थे, तेकर बाद में वर्षा होते भैया, तेकर बाद में वर्षा होते। सावन भादो के महीना पूर्वाही चला थे, बादर गरजा थे, बिजली चमका थे, पानी बरसा थे। पर्णकुटी में भगवान राम और लक्ष्मण बैठे हैं दाई। भगवान राम और लक्ष्मण बैठे हैं। भगवान राम जो है ना छोटे भाई लक्ष्मण जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य के राजनीति बताते। बड़े ध्यान से सुनना। राजनीति कौन बताते? राजनीति के ज्ञान का कर रहे थे, राजा के पास में रखे। राजनीति के बाद का कर रहे थे, राजा के पास में। और भगवान राम राजा है दाई। भगवान राम राजा है। जिन समय भगवान राम ला अयोध्या के राजा बनाना चाहत रही ना, तेन समय भगवान राम राजा अयोध्या के न बने, जंगल के बन जाए कही के ना माता सरस्वती देवता मन भेजी से ऐसे काम कर दाई कि आज रातों रात में वो काम बिगड़ जाए कि आज राम जो है अयोध्या के राजा न बने, राम संसार के राजा बन जाए। नाम मंत्र मंदमती चेरी कई कई केरी, अजस पिटारी तासी करी गिरा गई मती फेरी। माता सरस्वती देवता मन के बात लमान के ना मंत्रा ला अबजस के पिटारी बना के भगवान राम ला अयोध्या के राजा नहीं जंगल के राजा बना दी। राजा ही नीति बता सकते, राजा ही न्याय बता सकते, और राजा ही प्रजा के पालन कर सकते। आज लक्ष्मण जी महाराज कथे कि आज देखा था लक्ष्मण, आज बादर जो है ना छाहे, बदली छाहे, और बदली लेके कौन नाचते दाई?
बदली जतना बदली आथे ना उतना मयूर मन नाचे ना भैया। जतका बात अच्छा ही ना दाई उतनी खुश रहते मयूर मन है। अब यही बात के संदेश देना चाहते हैं भगवान राम लक्ष्मण ला जो है वैराग्य। अब देख ले लक्ष्मण ओकरे सन है वैराग्य कौन है? लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य दाई। लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य कैसे? जब लक्ष्मण जी के विवाह होइस ना तो विवाह होए के बाद में जो है उर्मिला के साथ एक दिन भी नहीं रहे दाई, एक दिन भी नहीं रहे। और 14 वर्ष के वनवास भगवान राम के साथ में आए। वो लक्ष्मण वैराग्य। अब वैराग्य के पास में ही भगवान वैराग्य और भक्ति ज्ञान के बाद बताते। लक्ष्मण देखा था लक्ष्मण काली बादल छाए लक्ष्मण, ऐसे लगा थे जैसे वैराग्य जो है ना भगवान के भक्त ला देख के खुश होते आनंद होते। वैसे आज मोर जो है ना आज जो है बादल ला देख के जो है सुंदर नाचत है लक्ष्मण नाचत है। कथे भैया जेकर जीवन में विपत्ति आ रहे थे, जेकर जीवन में पीड़ा आ रहे थे ना बोला कोई जो है खुशी नहीं सुहाए दीदी, कोई आनंद नहीं सुहाए, कोई सुख नहीं सुहाए। बोला तो हर खुशी हर आनंद के वो घड़ी जो है ना कांटा के तरह चुपते दाई, कांटा के तरह चुपते। कथे घन घमंड नभ गरजत घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामनी दमन न रह घन माही औ खल कै प्रीति जात थिर नाही। अभी ही कल देख लो ज्ञान कोने भगवान राम है ना, ज्ञान भगवान राम है। रामचरित मानस में गोसाई तुलसीदास जी संदेश देना चाहते। ज्ञान भगवान राम है, भक्ति कोने माता सीता है और वैराग्य कोने भाई लक्ष्मण है। और तीनों जो है रामचरित मानस में जो है लीला करत है दाई, लीला करत है। भगवान राम जो है एक मनुष्य के तरह ये पीला बत्ती संकेत देते कि आज जेकर जीवन में भक्ति आ जाए ना तो भक्ति ला पाए बर जो है सब कहते राम लक्ष्मण सरल है, लेकिन ज्ञान और भक्ति ला पाना ये संसार में सरल नहीं है। याद रखना जेकर जीवन में अहंकार है, जेकर जीवन में माया है, जेकर जीवन में जो है ना विकार है, काम क्रोध मद लोभ छल छिद्र विकार, ये सारे 10 विकार जेकर जीवन में है ना दाई वो ज्ञान भक्ति वैराग्य ला प्राप्त नहीं कर सके। अब ज्ञान भक्ति वैराग्य ला कौन प्राप्त कर सकते? जैन जो है वैराग्य ला धारण करी, माया मोह से दूर रहे, जैन परमात्मा के भक्ति में विश्वास करे, परमात्मा के भक्ति में लीन हो जाइए, आराधना साधना अपन आप जो है परमात्मा के ऊपर सौंप देना, वही ज्ञान भक्ति और वैराग्य ला प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज सावन के महीना सावन के पूर्वाही जो है सबला आनंद लगते भैया, सबला आनंद लगते, सबला अच्छा लगते। लेकिन भगवान राम जो है कहते कि आज मोर जीवन में विपत्ति है ना तो आज ये मला आनंद आ गए, आज मला खुशी महसूस होते। और सच में भैया जेकर जीवन में दुख है ना वही ला दुख होते, देखैया ला दुख नहीं हो दाई। कथे भैंसा सिंह भैंसा चला गरुरत है, देखने वाला गरु नहीं रहा है। यही बात जो है भगवान राम लक्ष्मण जी ला बताते कि भैया देख भाई ये बादल गरजा थे, बिजली चमका थे, पानी बरसा थे। आज जो है ना वैराग्य जो है आज ऐसा जो समय में वैराग्य अपन आप स्थिर कर ली, परमात्मा राम के ऊपर समर्पित कर दी। वो चाहे लाख जो है सुहावनी घड़ी आ जाए, वैराग्य स्थिर रहे और कभी होकर जो है हृदय नहीं फिसले। आज जेने जो है वैराग्य ला धारण करते, भक्ति ला धारण करते, तेला जो है ना आज जो है गंदगी के रास्ता से आज
डुबोए बर लाख प्रयास करने वाला होते और जिन भक्ति में अटर रथे भगवान के ओकर जो है साधना आराधना लतोड़े बर कई हजार हजार जो है लाख लाख लोग जो है आज ओकर पीछे पड़े रहते। जिन ज्ञान ज्ञान ऐसे नहीं मिले, संत महात्मा जो है युगो युगो तक तपस्या करते, लाख जो है जो कर पास में जो है लाख इंसान आ जाए, जितना भी मोह माया सब कुछ दिखा ले, लेकिन आराधना साधना करने वाला ना कोई देगा नहीं सके भैया, कोई देगा नहीं सके। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तेरी आंचल एक चलनिया हो, उजर हर देरा चा, ये हो बिटिया तो दुई कुल तारते हैं, पर धन नाम धरा, ये हो बिटिया तो दुई कुल तारते हैं, पर धन नाम धरा। ला 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 सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा चांदी नहीं मांगो में हाँ, हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो।
रघुराई रामा चरण के धुर्रा तोरे मागा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं तो बन के चिड़ैया उड़ी उड़ी जाऊं रे, उड़ी उड़ी जाऊं। मैया जी ललाने पर घाए हो मोर माता, मैया जी ललाने पर घाए हो माँ। हावन एक बार हाजिरी लगा जगत जननी आदि शक्ति माता भवानी के। बोली साचे दरबार की, बोली माता रानी की। ढोल बाजे रे, नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे, नगारा बाजना। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली हो जाए। और देखो माता रानी मैं जैसे ही कहूँ ना हो माता रानी की, क्या बात। हमारे मातारी मन तो एकदम समझदार है। चलिए एक बार हमारे मातारी मन पर जोरदार ताली हो जाए हमारी दीदी मन पर। और मैं तो यही कहना चाहूँ कि मैंने नीम के छांव जैसा मैंने कहूँ छांव नहीं देखा, नीम के छांव जैसा मैंने कहीं छांव नहीं देखा, और केवट के नाव जैसा मैंने कहीं नाव नहीं देखा। और गांव तो बहुत देखे हैं लेकिन आमा चानी गांव जैसा मैंने कहीं गांव नहीं देखा, गांव नहीं देखा। बोली माता रानी की, हो माता रानी की। आवाज बिल्कुल खुल के आना चाहिए माता रानी हो काबर की माता रानी के भजन गाता मन, माता रानी के चरण कमल में जयकारा हाजिरी लगाता है ना। तो मैं चाहूँ जितना जोर से हो सके और वैसे जयकारा लगाओ कि पूरा गांव भर में आप मन के जयकारे के गूंज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना दीदी हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के भूल माँ बुढ़िया पैगा नाचेना, हो माता रानी के भूल माँ बुढ़िया पैगा नाचेना। ढोल बाजे रे नगारा बाजेना, ढोल बाजे रे नगारा बाजेना, हो माता रानी के, हो माता रानी के। और एक बार ताली मैं उस शख्स के लिए चाहूंगी जिनके माध्यम से मेरी आवाज को एक नया मोड़, नया आयाम मिल रहा है। एक बार हमारे साउंड ऑपरेटर भाई के लिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली चाहूंगी। हिरवानी साउंड सर्विस, हिरवानी साउंड ऑपरेटिंग, एक बार जोरदार ताली हो जाए मंगल लोड वाले भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
आप सब ला धन्यवाद जिन हमर आवाज ला एक नया मोड़ नया आयाम दे हो। और एक बार हमारे वीडियो शूटर भाई बर भी जोरदार ताली हो जाए। सब जन के वीडियो शूटिंग बढ़िया बढ़िया से आवत है, इसे लगा थे मोला है ना बढ़िया हमारे कार्यक्रम के प्रचार प्रसार करैया हमारे भाई बर एक बार जोरदार और सम्मान में ताली हो जाए। और कहना है कहा हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के बोल माँ बुढ़िया भैया नचना, हो माता रानी के बोल माँ बुढ़िया भैया नचना। जय हो। खली 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 भरी तलैया चला चल चलका लह 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 जी खरी अमरिया कोयले बंसी बजाए। हाँ खली 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 भरी तलैया चला चल चलका लह 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 जी खरी अमरिया कोयले बंसी बजाए। डोमरिया नाचे रे माहरिया नाचे रा, डोमरिया नाचे रा माहरिया नाचे रा, हो माता रानी के। और कहते भी हैं कि राह भरी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं। जी हाँ, कहते भी हैं कि राह भरी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं। और जयकारा वही लगाते हैं जिनकी बाजू में दम होते हैं। बोलिए सांचे दरबार की, हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के बोल माँ बुढ़िया भैया नचना, हो माता रानी के बोल माँ बुढ़िया भैया नचना। जय हो। टन 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 घंटी बाजी शंख बजत है पुकार, मंदिरे ऊपर कैसा नाचे ध्वजा नाच लहराए। हाँ टन 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 घंटी बाजी शंख बजत है पुकार, मंदिरे ऊपर कैसा नाचे ध्वजा नाच लहराए। वीणा नाचे रे जगजोत नाचे ना, वीणा नाचे रे जगजोत नाचे ना, हो माता रानी के। नोनी बाबू इति आओ ना, इति आओ कहा तो चल भाई इति घुमा दे, इति घुमा ना। मैं गाना गा था ना पहले, इति घुमा हमारे नान नान नोनी बन। हो माता रानी के, जोर से चिल्ला के बोलो, हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के बोल माँ बुढ़िया भैया नचना, हो माता रानी के बोल माँ बुढ़िया भैया नचना। जय हो दाई। झूमर झूमर झूमहिरनी नाचे हाथी नाच मता, घना घोर घन बधुआ नाचे चलिहा नाच मता। हाँ झूमर झूमर झूमहिरनी नाचे हाथी नाच मता, घना घोर घन बधुआ नाचे चलिहा नाच मता। पुरवैया नाचे रे पुरवैया नाचे रा, पुरवैया नाचे रे पुरवैया नाचे रा, हो माता रानी के। और बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि ये मेरा ये भजन का अंतिम अंतरा है और मैं चाहूंगी कि एक बार जोर तोड़ से जयकारा होना चाहिए। और बस इतना कहना चाहूंगी जाते जाते कि कोई होठों से कुछ कहता है और कहीं दिल से कोई बात होती है। जी हाँ, कहते हैं कि कोई होठों से कुछ कहता है और कहीं दिल से कोई बात होती है। हर पावन ग्राम आमा चांदी ऐसी बस्ती है जहाँ तालियों की बरसात होती है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कहना है क्या, हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के बोल माँ बुढ़िया भैया नचना, हो माता रानी के बोल माँ बुढ़िया भैया नचना। ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, हो माता
एक मिनट तुमन शांत रही हो, ठीक है? हमार पूरा कलाकार मन शांत रही। एक बार हमार दीदी मन के आवाज ला सुनना चाहता ना हो माता रानी के। अरे ती भैया मन तो बिल्कुल चुप है, एकदम खामोश है। क्या बात है भैया, क्यों इतना हम पर घात करते हो? अजी क्यों हम पर इतना घात करते हो? और हम गा रहे हैं माता रानी का भजन और आप बात करते हो, क्या बात है भैया जी? चलिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, हो माता रानी के। अब सबो मिला के करना है जयकारा, ठीक है? सबो जन यहू पार्टी ना जयकारा लगाना है ना, यहू पार्टी ना, तो दोनों पक्ष मिल करके जयकारा लगाना है बड़ा जोर जोर तोड़ से। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के।